आई विल गो एंड डू इट, क्योंकि ये आपको खत्म करना पड़ेगा हमास को, तब तक इस क्षेत्र में पीस नहीं आएगी। मिडिल ईस्ट में पीस इज अ जोक, मिडिल ईस्ट में पीस कभी नहीं हो सकती। मिडिल ईस्ट में पीस एक बद्दा मजाक है जो आप और हम चाहे तो आने वाले 10 साल तक करेंगे। मिडिल ईस्ट में सर शांति नहीं आ सकती, ये आप मान के चलो। मिडिल ईस्ट इज अ व्हर्लपूल ऑफ अंडरकरंट्स वेयर अंडरकरंट्स नेवर सेटल। ये कहानी ईरान का शांत होना, मैं बार बार आपको कह रहा हूं, ईरान का शांत होना एक बहुत बड़े तूफान के आने का संदेशा है। ईरान शांत नहीं होता। ईरान एक ही कंट्री है जो इजराइल से भिड़ता है इस्लाम को लेकर, और किसी की औकात भी नहीं है। बट अगर वो शांत पड़ा है तो कुछ ना कुछ वहां इज ब्रिविंग। बट ईरान आप जानते हैं ब्लैक बॉक्स है, उसके अंदर से इंफॉर्मेशन निकालना नॉट इजी। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट एंड आई विल गेट होल्ड ऑफ व्हाट आई एम हियरिंग। मैं शायद कल वन में वो लाइव करके आपको बता दूंगा, या उस तरह रात को ही कर दूं, अगर डिपेंडिंग ऑन समथिंग सेंसेशनल कम्स अप, सो वॉच आउट। अब ट्रम्प्स लाइफ इन डेंजर, अब ये क्या कहानी है? ट्रम्प्स लाइफ इन डेंजर, ये क्या कहानी है? सोच के आप थोड़ा हैरान होंगे। एक बंदा है यूरी गिलर, URIGEILER, ये एक काइंड ऑफ भविष्यवक्ता है, ये भविष्य बताता है। इज अ काइंड ऑफ आप एक तरह का ज्योतिष कह सकते हैं इसे, फ्यूचर टेलर कह सकते हैं इसे। ये इजरायली बंदा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इसने ट्रंप को एक वार्निंग दी थी। इसने ट्रंप को एक ट्वीट किया और बोला कि ट्रंप, आप जरा मिडिल ईस्ट शर्म अल शेख ना जाएं, आपकी लाइफ को खतरा है। आई एम नॉट गेटिंग गुड फीलिंग्स अबाउट इट। ये वही बंदा है, याद है जब अनवर सदात को उसके ही लोगों ने इजिप्ट में मारा था, तो इसने वो प्रेडिक्ट किया था कि अनवर सदात को उसी के लोग इजिप्ट में परेड में मारेंगे। उसके बाद भी इस बंदे ने कई सारी प्रेडिक्शंस की हैं। ऑल ऑफ देम हैव नॉट कम ट्रू, ऑल ऑफ देम हैव नॉट कम ट्रू, बट सम ऑफ देम हैव कम ट्रू। तो उसने इनफैक्ट ये भी लिखा ट्रम्प को, यू हैंड पिक योर बॉडीगार्ड्स, डोंट ट्रस्ट एनीबडी। अगर अनवर सदात को इजिप्ट में परेड के दिन मार सकते हैं इस्लामिक वर्ल्ड और इस्लामिक मिलिशियाज में, यू आर द बिगेस्ट प्राइज्ड कैच। तेरे से बड़ा खिताब या तेरे से बड़ा व्हाट यू कॉल दिस, तेरे से बड़ा एक व्हाट यू कॉल एक तमगा या एक ट्रॉफी उनके लिए हो नहीं सकती। और इजिप्ट में शर्म अल शेख में तेरी जान को लेके खतरा है। देखिए एस्ट्रोलॉजिकली या मिस्टिकली वो क्या कह रहा है वो तो वही जाने, बट लॉजिकली ही इज नॉट कंप्लीटली रॉन्ग। और ऐसा नहीं कि ट्रंप इज कंप्लीटली सेफ, क्योंकि ट्रंप ने अब तक ये नहीं बताया था वो इजराइल कब आ रहा है। ट्रंप का भी इजराइल आने का भी थोड़ा गुप्त रखा गया था, और इजराइल में भी उनका स्टे बहुत कम रखा। अब शर्म अल शेख में उनका कितना स्टे रहता है, कब तक रहते हैं? याद कीजिए शर्म अल शेख में ही तीन कतर के डिप्लोमेट और बड़े तो दो क्रिटिकली घायल हुए थे। तो क्या ये पॉसिबल है? लॉजिकली यस, प्रैक्टिकली आई कांट से। आई एम वेरी श्योर कि अमेरिकन जो सिक्योरिटी सर्विसेज हैं या अमेरिकन सुरक्षा, उन्होंने इसका संज्ञान लिया होगा। बट कई बार कहते हैं कि दुनिया में अगर कुछ लोग कोई बात कहें आपको मानना चाहिए। ये मैं बिल्कुल मानता हूं कि इस्लामिक आतंकवाद की दुनिया में ट्रंप इज द मोस्ट प्राइज कैच, और इसको इस क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए। ही शुड हैव नॉट गॉन देयर। ट्रंप सिर्फ अपने नोबेल प्राइज और अपनी इमेज एज अ पीस मेकर, एज अ पीस ब्रोकर, एंड ये 3000 साल वाला, ये 10,000 साल वाला कॉन्फ्लिक्ट मैंने सेटल किया, इसको चक्कर में ये अपनी जान पे खतरा ले रहा है। और ट्रंप हैज सर्वाइव्ड वंस, गॉड हैज बीन विद हिम। वो गोली यहां से निकल गई थी। अगली बार भगवान कितना साथ दे ना दे मुझे नहीं पता। कई बार भगवान एक बार वार्निंग देते और कहते अगली बार सुधर जाओ। बट इतिहास गवाह है, जिन्होंने जो सुधरे हैं उनकी भगवान ने रक्षा की है, और जिनको अपने आप को ही भगवान जो मानने लगते हैं उनके साथ क्या होता है ये जानते हैं। अब ये यूरी गेलर की प्रेडिक्शंस, देखिए कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी इवन एन इंटेल। यूरी गेलर की प्रेडिक्शन उसका उसी की, उसका किसी ने इंटेल स्कूप भी दिया हो। ये भी हो सकता है कई बार इंटेल को ऐसे पब्लिक के लिए किया जाता है ताकि जो सामने की पार्टी हो वो बहुत सतर्क हो जाए। अगर अब ये प्रेडिक्शन आई है, पूरा इजिप्ट और पूरे वहां जितने भी लोग हैं दे विल बी ऑन हाई अलर्ट कि ट्रंप को कुछ हो ना जाए, या somebody has spilled the beans, there was a plan like this। ये भी हो सकता है कि there was a plan like this and by this prediction the beans are out। now the plan might or might not be executable, कि plan execute भी हो सकता नहीं भी हो सकता, क्योंकि अब the things are out, they might not want to do it। इसीलिए ये कई बार बहुत सोचे समझे तरीके से चीजों को आउट किया जाता है, कई बार सामने वाले को सतर्क किया जाता है, और कहीं सामने वाले कैंप में हड़कंप मचाने के लिए टू गेट दैट रैंडम क्योस इनटू द कैंप ये प्रेडिक्शन डाली जाती है। पर इसकी अनवर सदात को लेके जो प्रोडिक्शन थी बिल्कुल सही थी। उसके बाद भी कई प्रोडिक्शन सही आई है। अब ट्रंप के साथ क्या होता है क्या नहीं होता भगवान जाने। हम तो यही कामना करेंगे सही सलामत हो, घर आ जाए,
and we don't want to lose a big leader to the Islamic terror. ये तो हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे, बट इजिप्ट इज अ ट्रिकी प्लेस. और इजिप्ट के इस ड्रामे में आपको दूसरी चीज बता दूं, यहाँ मैंने आपको बताया तैयब अर्दोगन का एक नाटक हुआ है. फतेह अल सीसी ने कोशिश की कि लास्ट मिनट पे बेंजामिन नेतन्याहू ज्वाइन करें. फतेह अल सीसी ने कोशिश की कि ट्रंप के थ्रू बेंजामिन नेतन्याहू को बुलवाए. और अगर आप मेरा पर्सनल असेसमेंट कहेंगे, ये एक ट्रैप भी हो सकता था. मे बी दे वांटेड टू एग्जीक्यूट नेतन्याहू को बुलाना लास्ट मिनट पे, या ट्रंप के थ्रू नेतन्याहू पे प्रेशर डालना कि आप आके इजिप्ट आओ. नेतन्याहू ने बोला भाई हमारी ज्यूइश हॉलिडे है साहब, हम तो नहीं आ पाएंगे. अब यहां पे मैं मानता हूं कि मोसाड के पास कुछ ना कुछ इंटेल जरूर है. मैं यहां मानता हूं अगर मैं इस यूरी गेलर की प्रेडिक्शन और नेतन्याहू का नहीं जाना, अगर मैं दोनों को कंबाइन करके देखूं, देयर लुक्स टू बी अ पैटर्न. क्योंकि यूजुअली अगर ये मीटिंग अमेरिका में होती तो नेतन्याहू जरूर जाते, पर ये मीटिंग इजिप्ट में है इसीलिए नेतन्याहू नहीं गए. अगर ये मीटिंग शायद लंदन में होती नेतन्याहू जाते, पर ये मीटिंग इजिप्ट में इसलिए नेतन्याहू नहीं गए. तो क्या नेतन्याहू की सिक्योरिटी इज द रियल रीजन? मुझे लगता है नेतन्याहू की सिक्योरिटी इज द रियल रीजन, क्योंकि लास्ट मिनट पे अगर आप बोलोगे आप आ जाओ, और वो जाएंगे मोसाड और शिनबेट और जो उनकी पर्सनल सिक्योरिटी है, दे मे नॉट बी एबल टू सिक्योर एवरीथिंग. इसलिए लास्ट मिनट मूवमेंट्स वीआईपीज की कई बार सिक्योरिटी के परिप्रेक्ष्य से ठीक नहीं होती, दैट टू इन हाई कॉन्फ्लिक्ट जोन्स. अगर कतर के एम्बेसडरों की गाड़ियां लुढ़क सकती हैं, तो भैया कुछ भी हो सकता है. समबडी डिड समथिंग. और क्या नेतन्याहू को बुलाना एक ट्रैप था? क्या नेतन्याहू को बुलाना एक प्लॉट था? कुछ भी हो सकता है. ये मिडिल ईस्ट है, यहाँ कुछ भी असंभव नहीं है. नेतन्याहू को असैसिनेट करने का एक प्लान भी हो सकता है. नेतन्याहू को हॉस्टेज लेने का प्लॉट हो सकता है. नेतन्याहू को किडनैप करने का भी प्लॉट हो सकता है. यहाँ कुछ भी असंभव नहीं है. एंड आई स्मार्ट द मैन नेतन्याहू हु सेड नो टू ट्रम्प. याद कीजिए एक बार ट्रम्प ने ऐसे मोदी जी को भी कहा था आप जरा अमेरिकाई से मुल्ला मुनीर को बिठा रखा था हॉटस्टार में. तो ये भी एक प्लॉट हो सकता है जहां नेतन्याहू ने बिल्कुल मना कर दिया, नहीं साहब हम नहीं आ रहे. 3 possibilities are there: assassination, kidnapping, or some kind of accident or something like that, which can lead to permanent injury or disability. ये भी हो सकता है, क्योंकि कई बार you might not want to kill, you might want to disable the person. और इन्हें पता है जब तक नेतन्याहू है तब तक हमास सेफ नहीं है. अगर नेतन्याहू कल को पिक्चर में नहीं रहेगा, हमास इज गेट्स अ स्कॉट फ्री टिकट. ये इनको पता है. और बाय द वे तैयब अर्दोगन ने बड़ा ड्रामा किया. तैयब अर्दोगन ने कहा भैया अगर नेतन्याहू को बुलाओगे मैं नहीं आऊंगा. तो तैयब अर्दोगन का जहाज आके चक्कर काटता रहा, पर उसने लैंड नहीं किया. जब तैयब अर्दोगन